और जब कभी भी गाजियाबाद का नाम आता है तो लोगों के दिल और दिमाग में हाई राइज सोसाइटी, बड़े बड़े मकान जैसी सुविधाओं का ख्याल आने लगता है। लेकिन आज हम आपको गाजियाबाद की एक ऐसी कॉलोनी से रूबरू कराएंगे जिसे अगर मौत की कॉलोनी का नाम दिया जाए तो कहना भी गलत नहीं होगा। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद की तुलसी निकेतन कॉलोनी की, जो दिल्ली से सटी हुई है। आज से लगभग 30 साल पहले गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से 2200 से ज्यादा फ्लैट EWS कोटे के बनाकर लोगों को यहाँ पर दिए गए थे। लेकिन 30 साल के अंदर ही इन फ्लैटों की हालत जर्जर हो चुकी है। GDA की तरफ से तकरीबन 5 सालों से लगातार इन मकानों को खाली कराने के लिए कॉलोनी के लोगों को नोटिस भी दिया गया है। इसके पीछे की वजह इन मकानों की बुनियादी से लेकर स्ट्रक्चर पूरी तरह से बेकार हो चुका है। कई बार कॉलोनी के अंदर हादसे हो चुके हैं। अब इस कॉलोनी के अंदर जो पानी सप्लाई होता है, उस टंकी की तस्वीर आपको दिखाते हैं, हालत दिखाते हैं। ये वो टंकी है, आप इसकी स्टेयर्स आप देख रहे होंगे, सीढ़ियां जो देख रहे हैं बीच में से ही टूट चुकी हैं और कई बार यहाँ हादसे हो गए हैं, कई बार लोग घायल भी हुए हैं क्योंकि बीच बीच में छज्जा गिर जाता है किसी भी मकान का, जिसकी वजह से लोग यहाँ चोटिल भी हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने अपने मकानों को रिपेयर जरूर कराया है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर ज्यादातर जो मकान है वो बेकार स्थिति में है। बारिश के मौसम में तुलसी निकेतन के जर्जर मकानों में रह रहे लोगों को एक बार फिर जान का डर सताने लगा। बारिश का मौसम आते ही इनके गिरने का खतरा बना रहता है। कमर्शियल मार्केट पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। घरों के ऊपर से लेंटर झड़ रहा है, लोग रहने को मजबूर है। आखिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार जाए तो जाए कहाँ। हाईटेक शहर कहे जाने वाले गाजियाबाद में आपने तमाम हाई राइज सोसाइटी देखी होंगी, जहां पर आलीशान बिल्डिंगें खड़ी हैं, तमाम बंगले बने हुए देखे होंगे, तमाम सोसाइटी देखी होंगी। लेकिन आज हम एक ऐसी सोसाइटी दिखाने जा रहे हैं जिन्हें अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर रहने वाले लोग मौत के घरों में रह रहे हैं तो कहना गलत नहीं होगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं दिल्ली से सटे हुए तुलसी निकेतन कॉलोनी की, जो कि गाजियाबाद के अंदर आती है और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने ही इस कॉलोनी को डेवलप किया था। सबसे पहले मैं तस्वीर यहाँ की मार्केट की दिखाना चाहूंगा। दरअसल ये जो आप सामने की तस्वीर देख रहे हैं, ये मार्केट यहाँ पर बनाई गई थी तुलसी निकेतन की। और इस मार्केट को देखेंगे, कॉमर्शियल मार्केट को, तो सारे पिलर पूरी तरह से झड़ चुके हैं। किसी भी पिलर के अंदर या किसी भी हम दुकान की बात कर लें, एक भी दुकान इसके अंदर नहीं बची है। ऊपर से लेंटर भी गिर चुके हैं, तो पूरी तरह से खराब ये मार्केट कॉमर्शियल हो चुकी है। चलिए आगे चलते हैं, आगे की तस्वीर भी दिखाते हैं, क्योंकि जहां जहां हम गए हमें ज्यादातर मकान पूरी तरह से कंडम हालत में दिखाई दिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो मकान में रहना खतरे से खाली नहीं है, जबकि बारिश का मौसम हो तो हादसा कभी भी हो सकता है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से भी नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं और हर साल ये नोटिस चस्पा किया जाता है और ये कहा जाता है कि मकानों को खाली कर दे क्योंकि मकान रहने लायक नहीं है। तुलसी निकेतन कॉलोनी में रहने वाले लोगों का कहना है कि GDA इनके रहने की व्यवस्था करे और यहीं पर इन मकानों को सही करा कर दे। लोगों का कहना है कि मौत के मकान में रहना तो मंजूर है, लेकिन इन्हें खाली करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं। आप सब तुलसी निकेतन के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? रामलता जी, ये टंकी आप देख रहे हैं एकदम खराब हो चुकी है, ऊपर से प्लास्टर झड़ रहा है। मकान हम देख पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो बेकार स्थिति में हो गए हैं और GDA ने भी नोटिस दिया हुआ है। जाएंगे हम, हमें बना के दो, हम जाएंगे कहीं नहीं, हमें यहीं बना के दो, कहीं नहीं जाएंगे भैया हम। अच्छा, डर नहीं लगता है ऐसे मकान में रहने से कहीं हादसा ना हो जाए, गिर ना जाए? डर लगता है, एक दिन तो मरना ही है, डर क्या क्यों लगेगा है? कितने साल पहले आपको मिला था यहाँ पर? यहाँ पर मैं तो भैया यहाँ 30 साल से रह रही हूँ। कहेंगे पूरी इस तुलसी निकेतन कॉलोनी के बारे में? खराब ये भाई कॉलोनी का फ्लैट पानी और बढ़ जाता है यहाँ पे, तो और बेकार सीलन आती है इनमें, टूटे पड़े हैं। मतलब इधर सामने की साइड है, जिनके लिंटर भी गिरे हुए हैं बहुत सौ के। हादसे भी हुए हैं यहाँ पर? बिल्कुल सामने हुआ है, इधर लिंटर गिर गया था। जी, क्या कहना चाह रहे हैं बाबू जी, क्या हल क्या हो सकता है तुलसी निकेतन का? देखिए सर, ये हल यही हो सकता है कि जो लोग गरीब लोग रह रहे हैं, अगर उनसे ये मकान खाली करवाते हैं तो एक तरफ से बनाकर चले, पार्क में बनाएं या कहीं पे भी बनाएं। ये मार्केट तोड़ के बनाएं, जो कमर्शियल मार्केट है ये जर्जर पड़ी हुई है, इसको तोड़कर बनाएं। तो इसमें पहले बना कर रखें और क्या कहते हैं, इसमें पार्कों में जो है जगह है खाली, उनमें बनाएं, एक तरफ से बनाएं। कितनी पुरानी कॉलोनी है?
हाँ 30-35 साल तो हो गए। समाधान के लिए लोगों का यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर ही लोग रहना चाहते हैं। जो यहाँ पर खाली जगह है वो डेवलप की जाए, वहाँ पर फ्लैट बनाए जाए, धीरे धीरे लोगों को शिफ्ट किया जाए और इसको मरम्मत की जाए ताकि लोग अपने मकानों में दोबारा से रह सकें। लेकिन फिलहाल ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि लोग फिलहाल मौत के मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं। अब सवाल प्राधिकरण पर भी खड़ा होता है कि आखिरकार 30 साल के अंदर ही इन मकानों की हालत ऐसी कैसे हो गई जो खतरे से खाली नहीं है। जिस समय कॉलोनी बसाई जा रही थी, क्या उस समय अच्छे सीमेंट सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया था? अब देखना होगा कि स्थानीय लोग और प्राधिकरण के बीच बातचीत का क्या रास्ता निकलता है। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा के साथ न्यूज़ 8। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।